बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से आज हम बात करें दिल्ली के सबसे चर्चित और लंबे समय से चल रहे मामला शराब नीति घोटाला दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। इस मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर के ऊपर आरोप लग चुका है। फरवरी 2026 में ट्रायल कोर्ट ने सभी को आरोप से मुक्त कर दिया था, लेकिन अब सीबीआई हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं कि और सबसे नई घटना ये भी है कि 27 अप्रैल 2026 को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट से जस्टिस सूर्यकांत शर्मा के बेंच के सामने आगे केस लड़ने से मना कर दिया। इस वीडियो हम पहले से शराब नीति घोटाले के पूरे समझेंगे और फिर बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट में क्यों बाइकआउट किया। चलिए शुरू। नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी 2021 से 22 में लागू किया। इसका नाम था दिल्ली एक्साइज पॉलिसी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य था कि शराब की दुकानों को निजी हाथों में देना, घाटी कम करना और इस सरकार का राजस्व बढ़ाना। नीति में बड़ा बदलाव किया गया था। शराब की दुकानों का लाइसेंस नीलामी के देने की व्यवस्था भी थी। कुछ कंपनियों को बड़े क्षेत्र में के अधिकारी जैसे नियम लाया था। लाइसेंस की फीस बहुत बढ़ जा गई थी। जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने रिपोर्ट दी कि इस नीति में अनियमित है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीति नवीन बनाने के लागू करने की गड़बड़ी भी हुआ था, जिससे सरकार को सैकड़ों करोड़ का नुकसान मिला। तो उसी महीने लेफ्टिनेंट गवर्नर बिग सेक्शन सीबीआई जांच की सिफारिश किया था। अगस्त 2022 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया और ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग केस शुरू किया था। आरोप था कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने शराब व्यापारियों से 100 करोड़ रुपए लिए रिश्वत लिया, जो चुनाव में इस्तेमाल होगा। सितंबर 2022 में सरकार को विवाद चलने की नई नीति वापस लेना पड़ी और पुरानी नीति लागू कर दी गई। 2023 से 24 के बड़े विकास भी हुआ था। फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुआ। अब मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल कई महीने जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव के दौरान अंतरिम जमानत दिया, फिर बाद में नियमित जमानत मिल गया था। फरवरी 2024 में बड़ा फैसला आया। 26 से 27 फरवरी 2026 के राज्य रेवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य 21 आरोपियों को सभी आरोपियों को डिस्चार्ज करके मुक्त कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को सबूत करने के लिए कोई पर्याप्त सबूत नहीं। सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर किया और यह अपील अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। केजरीवाल ने हाई कोर्ट में केस लड़ने से क्यों मना कर दिया? 27 अप्रैल 2026 को इस अपील की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत शर्मा बेंच कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस सूर्यकांत शर्मा से रिक्यूज की मांग की, यानी उन्हें इस केस से हटाया जाना चाहिए। अपील किया कि उनका कहना था कि जज से निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कुछ आधार दिया है। जज के परिवार के सदस्य सरकारी मामले में वकालत करता है। जज के बच्चे को केंद्र सरकार से काम मिलता है। अन्य कुछ आधार जैसे आरएसएस से जुड़े कार्यक्रम भागीदारी हिस्सा भी दिया। 20 अप्रैल 2026 को जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने केजरीवाल की रिक्यूज याचिका खारिज कर दिया। उन्होंने विस्तृत से 115 पेज का फैसला लिखा और कहा कि सिर्फ शंका या धारणा के आधार पर जज को केस न हटाया जा सकता, ठोस सबूत होना। रिक्यूज याचिका खारिज होने के बाद 27 अप्रैल 2026 को अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस सूर्यकांत शर्मा को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि मुझे न्याय मिलने की उम्मीद टूट गई, इसलिए अब मैं इस बेंच के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होगा और न ही अपने वकील के जरिए। केजरीवाल ने इस फैसले को महात्मा गांधी के सत्याग्रह से जोड़ा और कहा कि यह उनका अंत का कारण फैसला है। मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन करते हुए कहा कि इस पत्र के बाइकआउट में शामिल हो गया। ये पूरा केस वापस लेना नहीं है, सिर्फ जस्टिस सूर्यकांत शर्मा के बेंच के सामने आगे भाग लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट अब ई एक्सपोर्ट एक पक्षीय सुनवाई कर सकती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा अगर उनके खिलाफ फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। दोस्तों, शराब नीति मामला अभी कोर्ट में लंबित है। आम आदमी पार्टी इस राजनीति साजिश बता रहे हैं, जबकि सीबीआई कहता है कि सबूत मजबूत है। आपको क्या लगता है? अरविंद केजरीवाल बाइकआउट सही कदम है या अदालत का अपमान है? कमेंट में जरूर बताएं अपनी राय।